नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो? आज जो टॉपिक लेके आया हूँ सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और कौन सी चीज़ को याद रखेंगे तो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है हम इजीली क्रैक कर सकेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखना, पास्ट के साथ पास्ट आता है, प्रेजेंट वाले सेंटेंस में फ्यूचर आ सकता है। ओके, तो ये चीज को याद रखना, पास्ट वाले के साथ क्या आता है? पास्ट आता है। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स से हम डिफाइन में ही पता चल जाता है कि सिंपल सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है कि ये कॉम्प्लेक्स है। तो देखते हैं हम कि जो सेंटेंस के जो होते हैं सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, इसमें जो पहली डिफाइन हम देखेंगे, सिंपल सेंटेंस। व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस? कीप इन माइंड, अ सेंटेंस विथ वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। कोई भी सेंटेंस होगा तो उसका एक वन सब्जेक्ट होगा और वन वर्ब होगा। आई प्ले क्रिकेट, सिंपल सेंटेंस है। आई राइट होमवर्क, ओके। दे वर्क टुगेदर, सिंपल सेंटेंस है। वह सब्जेक्ट एक है, एक ही वर्ब है। जिसमें एक सब्जेक्ट और जिसमें एक वर्ब हो उसको सिंपल सेंटेंस बोला जाता है। लेकिन वो सेंटेंस है पूरा मीनिंग देता है, कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट सेंस देता है, इसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। मेरे साथ बने रहना, कीप अ स्माइल, हंसते हंसते सीखो, पता चल जाएगा कोई टॉपिक हार्ड नहीं होता। ओके, सिंपल ही सीखेंगे तो इजी हो जाएगा। आई प्ले क्रिकेट, कितना सिंपल सेंटेंस है। ओके, तो इसमें क्या है? गिव्स वन कंप्लीट आइडिया, एक कंप्लीट आइडिया शो डाउन किया, जो मेरा किया कि मैं क्या कर रहा हूं भाई, क्रिकेट डेली खेल रहा हूं। ओके, मूव ऑन, नेक्स्ट वर्ड है आगे। तो सेकंड वर्ड है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड में कंपाउंड बोला जाता है, समझो। अ सेंटेंस मेड बाय ज्वाइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, खुद के टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे तो समझ लेना कि क्या होगा, वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। वो एक भी सेंटेंस आधा नहीं होगा, कंप्लीट होगा। कीप इन द माइंड, सेंटेंस यूजिंग द कंजक्शन यूज करेगा। एक मैंने यहां पे एक फॉर्मूला डाला है, फैन बॉयज। ये जो फैन बॉयज में जितने भी हैं कंजक्शन, वो सारे के सारे कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस में ही यूज होते हैं। फ्रेंड्स समझ लेना, फॉर ए फॉर एंड फॉर नॉर मतलब नाइदर, बी फॉर बट जो कॉन्ट्रास्ट शो करता है, ओ फॉर और मतलब आइदर, वाई फॉर यट और एस फॉर सो। ये जो फैन बॉयज लिखा हुआ है, ये सारे जो कंजक्शन है वो कंपाउंड सेंटेंस शो करते हैं। जिस भी सेंटेंस में हो तो समझ लेना कि कंपाउंड होगा। यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिया, आई प्ले क्रिकेट, कंप्लीट सेंस निकल रहा है, बट इसमें बीच में जो कंजक्शन रखा वही इस कंजक्शन मेरे को ले जा रहा है कि भी कंपाउंड में चले जाओ, ये तो कंपाउंड का मेंबर है। ओके, माय फ्रेंड सिंग्स अ सॉन्ग। कीप अ माइंड, सेकंड सेंटेंस जो इंडिपेंडेंट है, दूसरा पहला भी इंडिपेंडेंट है, दोनों वर्ड से ज्वाइंट हो गए। तो इसके लिए हमें कंजक्शन लर्न करेंगे तो इजी भी क्रैक हो जाएगा, आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ओके, मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन में डालते हैं। इससे पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? वन मेन क्लॉज प्लस वन डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसकी बात बता रहा हूं कि उसमें इंफॉर्मेशन होगी लेकिन पूरी नहीं होगी, आधी होगी, सेंटेंस थोड़ा कम होगा। कीप इन माइंड, डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट गिव अ फुल मीनिंग। अकेला पूरा मीनिंग शो डाउन नहीं करेगा डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि वो पहले से पे वो डिपेंड बनेगा। ओके, यहां पे बोला आई स्टे होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो यहां पे जो बिकॉज है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शो करता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन से कंजक्शन आते हैं वो थोड़े मैं डाल देता हूं, ध्यान रखना, आइडेंटिफाई कर सकोगे। पहले तो सारे WH वर्ड जो मैं बोलता हूं, हु, व्हेन, वेर, ओके। फिर बिकॉज, रीजन शो जो करता है, बिकॉज आएगा। सेकंड में आएगा इफ और अनलेस आएगा। उसके बाद आएगा दैट आएगा, कीप इन द माइंड, सो दैट भी आएगा। तो ये जो सारे कंजक्शन हैं, फिर सारे मेंबर्स जो हम बात करते हैं, दो, ऑल्दो, इवन, इफ, एज सून एज, हार्डली वाला सेंटेंस हम देखते हैं, हार्डली व्हेन, ओके, नो सूनर वाला। ये जो सारे सेंटेंसेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शो करेंगे।
इसमें पहला जो या जो भी सेंटेंस होगा एक मेन क्लोज होगा और एक डिपेंडिंग क्लोज होगा। मेन क्लोज में सारी इंफॉर्मेशन होती है। मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। लेवल टू लेवल हम खेलेंगे। यहां पे एक एग्जांपल डाल रहा हूं, देखो, आई ओपन द कार, ये कौन सा सेंटेंस है? ये फ्रेंड सिंपल है। देखो, एक सब्जेक्ट है, वन वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। इसमें आई ओपन द कार डोर पहला सेंटेंस, ही एंटर्ड ये दूसरा सेंटेंस, एंड से ज्वाइन हुआ है, मतलब ये हुआ कंपाउंड। समझो, आई ओपन द डोर वैन, WH आया, वैन आया, सीधा ही डाल दो कि ये सेंटेंस होगा कॉम्प्लेक्स होगा। ही नॉक्ड, ये सेंटेंस को मैंने तीनों में कन्वर्ट कर दिया इजीली। देखो कैसे, कंजक्शन यूज कर, आई ओपन द डोर, आई ओपन द डोर एंड ही एंटर्ड, आई ओपन द डोर व्हेन ही नॉक्ड। ओके, सो एंड सो। अब लेवल वन बाय वन लेवल देखेंगे और उसके रूल के साथ दौड़ेंगे। यहां पे लेवल वन में हमने सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का पहला रूल डाला है, ऑन प्लस वर्ब आईएनजी हो, बीइंग हो, किसमें? सिंपल में, तो एंड और सो में से आप यूज कर सकते हो, तब वो चेंज होगा कंपाउंड में। एज सुन एज भी लिख सकते हो, नो सुनर देन, हार्डली व्हेन भी यूज कर सकते हो, कीप अ माइंड। दूसरा रूल है, उसका देखेंगे हम। दूसरा रूल पहले चेक करते हैं, इंस्पाइट ऑफ हो, वर्ब आईएनजी हो, इन दोनों से कोई भी से स्टार्ट हो सेंटेंस, बट यट स्टिल, तीनों में से कोई भी आ सकता है, यू मस्ट राइट डाउन। फिर बाद में यहां पे दो, ऑल्दो, इवन इफ, उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस होगा, उसके बाद सेकंड सेंटेंस होगा, कीप इन द माइंड, ये चीज याद रखना। अब एग्जांपल देखते हैं तभी पता चलेगा। पहला एग्जांपल है, ऑन सीइंग द पुलिस द थीफ रन अवे। तो आप देखोगे इसमें कौन सा आया, देखो ऑन प्लस वर्ब आएंगे, अब एंड से सेंटेंस बनेगा या सो से बनेगा, देखते हैं। द थीफ शो द पुलिस ही रन अवे। ओके, द थीफ सो द पुलिस, सो यहां पे मैं डाल रहा हूं सो ही रन अवे, तो बीच में सो जो आ गया वो कंपाउंड शो किया, और एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें आपने देखा एज सुन एज द थीफ शो द पुलिस, तुरंत ही भाग गया, रन अवे। सो कीप इन द माइंड डियर स्टूडेंट, एज सुन एज स्टार्टिंग में लगता है तो कंपाउंड में से किस में आ जाता है, वो कॉम्प्लेक्स में बन जाता है, और कंपाउंड में सो लगेगा। यहां पे आप देखोगे इंस्पाइट ऑफ वाला, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, तो यहां पे कंपाउंड बनाना है मेरे को, कंपाउंड, तो क्या बनेगा, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, ही वर्कड हार्ड, एंड लिखो या सो लिखो, कोई भी लिखो चलेगा, सो ही फेल्ड, सखत मेहनत की और वो क्या हो गया भाई, फेल हो गया, एंड ही फेल्ड। दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, ओपोजिशन आया, तो यहां पे मैं डाल सकूंगा, एंड नहीं आएगा, इसमें मैं डालूंगा बट। क्यों बट डालूंगा? क्योंकि इसने बहुत हार्ड वर्क किया लेकिन बेचारा फेल हो गया, तो यहां पे बट डालेंगे हम, और बट निकालने के बाद यहां पे कॉम्प्लेक्स में चेंज करें तो कॉन्ट्रास्ट शो करेगा दो। तो यहां पे आपको एक चीज याद रखने की, कि कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो कौन से कंजक्शन शो करते हैं, तो कंजक्शन जो होते हैं वो सिंपल में इंस्पाइट ऑफ करेगा। ओके फ्रेंड्स, कंपाउंड में कौन करेगा, कंपाउंड में आएगा बट यट स्टिल, ये दोनों, ये तीनों तीन भाई है। और कॉम्प्लेक्स में कौन करेगा, कॉम्प्लेक्स में तो सबको पता है, दो, ऑल दो, इवन दो, वो सब करेंगे। तो ये कॉन्ट्रास्ट शो करने वाले कंजक्शन है जिसमें दो सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट होता है। वर्क हार्ड किया लेकिन फेल हो गया। मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। लेवल नंबर 2 की ओर चलते हैं, जिसमें सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में सिंपल में बीइंग और ड्यू टू हो तो एंड शो हो जाएगा, एज सिंस बिकॉज, ये सारे जो होते हैं वो रीजन शो करते हैं, रीजन शो करेंगे। और दूसरा टू टू हो, इनफ टू हो तो एंड और सो आएगा, सो दैट सब्जेक्ट। यहां पे यह चीज को याद रखना, जब टू टू वाले को आप चेंज करो, ये टू टू वाले को चेंज करो तो कैन नॉट, कुड नॉट, वर्ब वन लगाना, और इनफ टू वाले को चेंज करो इसमें कॉम्प्लेक्स में तो सो दैट, और सब्जेक्ट के बाद कैन, विल प्लस वर्ब वन लगाना। देखते हैं एग्जांपल है, बीइंग टायर्ड आई स्लेप्ट, सिंपल सेंटेंस है, बीइंग वाला सेंटेंस है, तो यहां पे क्या होगा, आई वॉज टायर्ड एंड आई स्लेप्ट अर्ली, ये कंपाउंड बन गया। ओके, और यहां पे लिखा है सिंस आई टायर्ड, यहां पे एंड की जगह सो भी लिख सकते हो, कीप अ माइंड, दोनों के दोनों राइट है।
सिंस आई वॉज टायर्ड आई स्लेप्ट अर्ली, वो कॉम्प्लेक्स है। ओके, यहां पे दूसरा बना तो बना सकता हूं, आई स्लेप्ट अर्ली बिकॉज आई वॉज टायर्ड, तो भी राइट बनेगा, कोई गलत नहीं होगा। बिकॉज भी यूज कर सकते, बिकॉज है वो ज्यादातर सेंटेंस के बीच में आता है, बीच में, बिकॉज बीच में आता है, इसलिए सिंस सेंटेंस के आगे आएगा। रोहन इज टू वीक टू वॉक, देखो टू वाला यूज किया है, तो यहां पे कंपाउंड बनाना है, तो क्या बनाएंगे कंपाउंड में, रोहन इज वीक सो ही कैन नॉट वॉक। और कॉम्प्लेक्स में सबको तो पता ही है कि क्या होता है, रोहन इज सो आएगा, इसमें एडजेक्टिव आएगा दैट ही कैन नॉट वॉक। यहां पे फ्रेंड्स रोहन है इसलिए यहां पे ही लिखा, दो नाम हो तो दे लिखना था, लड़की हो तो शी लिखना था, तो यहां पे कैन नॉट आएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहां पे वॉज हो तो यहां पे कैन नॉट की जगह क्या हो जाता, कुड नॉट। कीप अ माइंड, थोड़ी सा पॉइंट है, लर्न करना, राइट पड़ जाएगा, मेरे साथ बने रहना, कीप अ माइंड। आगे बढ़ते हैं, लेवल नंबर 3 की ओर जा रहे हैं हम। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हैविंग प्लस V3 एंड देन आएगा आफ्टर बिफोर लगेगा। ये रूल याद रखना, ये बीच में सेंटेंस में मिलेंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, मेरे साथ बने रहना। दूसरा रूल है इनकेस हो लिखा हो, इन द इवेंट ऑफ के बाद वर्ब आईएनजी हो, बाय प्लस वर्ब आईएनजी हो, तो एंड सो से सेंटेंस ज्वाइन होगा, इसमें एंड से ज्वाइन होगा, इसमें ई फॉर अनलेस से, यहां पे ई फॉर अनलेस से सेंटेंस ज्वाइन होगा, दोनों के साथ रहेगा। कीप अ माइंड, यहां पे है हैविंग अ फिनिश्ड द वर्क आई लेफ्ट द ऑफिस, ये कौन सा सेंटेंस, सिंपल बनाया, किसमें बनाया, सिंपल में। अब यहां पे बनाएगा कंपाउंड, कंपाउंड में क्या बनेगा, आई फिनिश्ड द वर्क आई लेफ्ट द ऑफिस। यहां पे एंड की जगह देन भी लिख सकते हो तो भी राइट रहेगा, मेरा मानना है। देन भी रखोगे तो फ्रेंड राइट होगा, देन आई लेफ्ट द ऑफिस वो भी राइट है। आफ्टर एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, आफ्टर आई फिनिश्ड द वर्क आई लेफ्ट द ऑफिस। कीप अ माइंड, यहां पे देन भी रहेगा तो भी चलेगा, एंड भी रहेगा, दोनों राइट होंगे। मूव ऑन। अब इन केस ऑफ रेन वी विल स्टे होम, तो इसका मैं कंपाउंड बनाऊंगा, कंपाउंड, तो एंड यू सो यूज करूंगा, इट मे रेन सो वी विल स्टे होम, तो यहां पे सो आया है। ज्यादा से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करना पड़ेगा सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, वो याद रखना। और ज्यादा जो टेंस है उस पर डिपेंड, या प्रेजेंट है तो उसको डालो फ्यूचर में, और पास्ट है तो पास्ट में डालो, पास्ट को पास्ट में कन्वर्ट करो। यहां पे कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स में देखेंगे लास्ट में, कॉम्प्लेक्स में इफ इट रेन्स वी विल स्टे होम, तो इफ वाले के साथ प्रेजेंट तो विल वाला लगा दिया। लास्ट और फाइनल सेंटेंस है वो है कि बाय वर्किंग हार्ड यू विल सक्सीड, ये सिंपल हुआ, कीप अ माइंड। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होगा, वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो आपको सबको पता चल गया होगा कि ये जो फॉर्मूला है, जो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, इसमें हमें जो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल में तो सबको पता है कि क्या क्या आता है। ओके, सिंपल में तो सबको पता है, ऑन प्लस वर्ब आईएनजी, ड्यू टू, बाय प्लस वर्ब आईएनजी, इंस्पाइट ऑफ वाला सेंटेंस भी सिंपल में आएगा, डिस्पाइट भी आएगा। ओके, इन केस ऑफ के सीधा नाउन होगा। ओके, अब आया कंपाउंड की बारी। कंपाउंड में आज सबको पता है कि क्या याद रखना है, फैन, पॉइस। ओके, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर यट, और एस फॉर सो। ये चीज को याद रखना है। और कॉम्प्लेक्स में जो बचा हुआ है सबको डाल दो, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। पहले सारे WH जो मैं बोलता हूं, व्हेन, व्हाइल, व्हाट, जो भी है, फिर दो वाला, सारा दो वाला, ऑल दो, इवन इफ, वो सब। इफ और अनलेस को क्यों छोड़ रहे हो भाई? इसके बाद हमें सिंस को लगाना है, बिकॉज को लगाओ, कीप अ माइंड। फिर एज सुन एज वाला,
नो सूनर देन, बीच में देन आएगा। नो सूनर वाला सेंटेंस को जब आप कन्वर्ट करो तो याद रखना बीच में देन आएगा। THAN वाला रखना, ई वाला मत पसंद करना, ए वाला पसंद करना। और हार्डली के साथ वेन आता है। फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई करना सेंटेंस 4 MCQ में से पूछा है, तो ये चीज को याद रखना। ये सारे के सारे जो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में जितने भी कंजक्शन हमने डाले हैं उसको याद रखना। बस इतना चीज याद रखना कि पास्ट टेंस वाला हो तो उसके साथ पास्ट टेंस ही होना चाहिए, और प्रेजेंट का सेंटेंस हो तो उसके साथ फ्यूचर आ सकता है। मे बी इसमें 99% फ्यूचर होता है, प्रेजेंट वाले सेंटेंस में 99% में बोल रहा हूं। कीप इन द माइंड। तो ऐसे सेंटेंस को हम चूज करेंगे तो इजी याद रहेगा। नो सूनर के साथ THAN देन आता है, वो चीज को याद रखना। ओके, आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा। ओके, ये टॉपिक्स है एकदम इजी टॉपिक है, लेकिन स्टूडेंट को ज्यादातर पता नहीं चलता और वो ट्रांसफॉर्मेशन में मिस्टेक करते आते हैं बाय मिस्टेक। ये कंजक्शन लर्न करोगे, इजी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकोगे रूल के साथ। ओके, मेरे साथ बने रहना, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। ओके, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और सभी व्यस्त रहो। कीप अ स्माइल।